अच्छा, आज डिस्कस करेंगे मेरा फेवरेट टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसको कैसे कंट्रोल करना है और ट्रेडिंग में इसका रोल क्या है और ये कैसे हमारे ट्रेडिंग रिजल्ट को इम्पैक्ट कर सकता है। देखिए, जो फर्स्ट आप बिगिनर होते हैं तो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि इमोशंस भी इसमें होते हैं, लेकिन जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो तकरीबन 70% ट्रेडिंग में आपका रिजल्ट इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप गॉड गिफ्टेड आप स्ट्रॉन्ग है, तो फिर तो आप लकी है और ट्रेडिंग आपके लिए एक अच्छा फील्ड है। लेकिन अगर आपकी थोड़ी बहुत ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीक है मेरी तरह, तो फिर ये आपके लिए थोड़ा बहुत टफ हो सकता है। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में होता क्या है? देखिए, जो इमोशंस होते हैं वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ठीक है, जो एज अ ह्यूमन बीइंग आप इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, अगर आप फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ कि परिज़ादा का ड्रामा आप देख रहे हैं और आपकी आंखों से जो है वो आंसू निकल रहे हैं, वो आप रोना नहीं चाहते, लेकिन क्यों रो रहे हैं? क्योंकि वो आप अपने आप में आप कंट्रोल ही नहीं है। या अगर आप बड़ों में बैठे हैं और आप हंस पड़ते हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं कि मैं ना हंसूँ अदरवाइज बड़े जो है वो बुरा मान जाएंगे, लेकिन फिर भी आप हंसते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारा अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होगी जब आप उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे और नेक्स्ट ट्रेड में आप उसको रिपीट करके अपने आप से निकालेंगे। जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो कैलकुलेशन नहीं है, वो लर्निंग नहीं है, वो सिर्फ अपने आप में लाना है, अमल करना है। जैसे हम कोई बात सुनते हैं ना, कोई दीनी बात भी सुन लेते हैं, तो हम कहते हैं ना कि बस ये बात मैंने समझ भी लिया, मैंने सुन भी लिया, अब मैं इस पे अमल भी करूँगा। हम सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन हमारा अमल उस पर ज़ीरो होता है। इसी तरह जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो अमल वाली बात है। अमल क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आपका जो सबसे बड़ा, कोई मार्केट ऊपर जा रहा है, आप कहते हैं मैं रह गया हूँ, जल्दी से मैं बाय कर दूँ। जैसे आप बाय करते हैं मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट नीचे जा रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रहे हैं, आप सेल करते हैं। जैसे आप सेल करते हैं मार्केट ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दैट्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओवर ट्रेडिंग आप बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी बाय करते हैं, कभी सेल करते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग आप बहुत ज़्यादा करते हैं। $10 आपसे लॉस हो गया, $50 आपसे लॉस हो गया, $50 को रिकवर करने के चक्कर में आप अपना $500 का अकाउंट ही उड़ा देते हैं। आप कहते हैं मैं पठान हूँ, इसको मैं रिकवर करूँगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। वो एक दफ़ा रिकवर हो जाता है, 2 दफ़ा रिकवर हो जाता है, तीसरी दफ़ा रिकवर हो जाता है, लेकिन चौथी दफ़ा आपका अकाउंट ही वॉश हो जाता है। ठीक है, इसी तरह ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आता है ना, तो आप सीधा उसको बंद कर देते हो कि बस ये काफ़ी है। और अगर लॉस में जाता है तो आप उसको कहते हैं कि अभी ऊपर जाएगा, अभी ऊपर जाएगा, और ऐसे में आपका अकाउंट जो है वो ऊपर चला जाता है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ये चीज़ें, इसका जो हल है वो ये है कि आप अपने साथ लेके, अब फॉर एग्जांपल फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपको लगता है कि मार्केट नहीं ऊपर जाना है, मैं रह गया हूँ, तो आप पहले 10 सेकेंड के लिए रोकें बिफोर ट्रिगरिंग। आप देखें कि यार क्या रीज़न है कि मैं बाय करने वाला हूँ। क्या मैंने कुछ फंडामेंटल्स देखी है? नहीं। क्या मैंने टेक्निकल्स देखी है? नहीं। क्या मैंने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की प्लानिंग की है? नहीं। क्या मैंने लॉट साइज सेलेक्ट किया है? नहीं। क्या मैंने रिस्क मैनेजमेंट किया? नहीं। तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसमें अगर आप ट्रेड कर लेते हैं, इसका मतलब है आप ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल वाइज बहुत ज़्यादा वीक है। इसी तरह आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं, एनी टाइम आप बाय करते हैं, एनी टाइम आप सेल करते हैं, और इसके रिजल्ट में सबसे जो बड़ा मसला है ट्रेडिंग में वो ये है कि आपको बाय और सेल का बटन नज़र आता है, तो आप हर टाइम यही सोचते हैं कि हर टाइम आप बाय कर सकते हैं, हर टाइम आप सेल कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक टाइम होता है बाय कभी, स्पेसिफिक टाइम होता है सेल कभी। वो अभी मैं एक पढ़ रहा था कि जब समंदर में वो जो मछेरे होते हैं ना, वो जब मछली नहीं पकड़ सकते, कोई तूफान आया होता है या जो समंदर है उसमें वो अलाउड ही नहीं है, तो फिर वो पीछे चले जाते हैं, अपने नेट्स जो है वो अपने जाल है वो रिपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है, अभी मैं अपने जो जाल है वो रिपेयर कराता हूँ, फिर अपॉर्चुनिटी आएगी, फिर मैं समंदर में कूद पड़ूंगा। इसी तरह आपके साथ भी, ये ट्रेडिंग के साथ भी बड़ी फिट होती है कि अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप अपने जो जाल है, अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, अपना जो नॉलेज है उसको और भी इन्हेंस करें, और भी लर्न करें, बजाय कि आप उसमें बाय और सेल करके अपना लॉस जो अकाउंट है वो ही उड़ा दें। ठीक है, अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी के 2 ही सॉल्यूशंस हैं, बल्कि 3 सॉल्यूशन है। एक, आपने जब भी कोई ट्रेडिंग साइकोलॉजी की गलती कर लेते हैं, आप अपने साथ लेके कि मैं फोमो कर गया हूँ, ठीक है, मैं ओवर ट्रेडिंग कर गया हूँ, मैं लॉट साइज बड़ा कर गया हूँ, ठीक है, फिर जब भी आप नेक्स्ट ट्रेड के लिए बैठें तो वो गलती आप अपने माइंड को दोहराएं। यार प्रीवियस ट्रेड में मैंने गलती नंबर 1,
ये 3 गलतियां की थी, इस ट्रेड में मैं ये 3 गलतियां नहीं करूंगा। ये जब आप अपने माइंड को इस तरह ट्रेन कर लेते हैं ना, तो वो 3 गलतियां आपसे ऑटोमेटिकली नहीं होगी। जिस तरह हमारा हाथ जैसे स्त्री के साथ वो टच होता है ना, हम सीधा अपना हाथ हटा देते हैं, ना हमने देखा होता है ना हमने अपने हाथ को बताया होता है, लेकिन वो हमने अपने माइंड को प्रोग्राम इस तरह किया है कि आपने इतनी जल्दी हाथ हटाना है, ठीक है। इसी तरह आप अपने माइंड को प्रोग्राम करें तो फिर आपके लिए ये फ़ायदा है। दूसरा जो सॉल्यूशन है उसका ये है कि किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाए। साइकोलॉजिस्ट से आप जाहिर सी बात है कोई मेडिसिन ना ले, लेकिन उनके सेशंस ले कि मुझे ट्रेनिंग में ये इश्यूज आ रहे हैं, तब भी आपका ये मसला हल हो गया। और जो फाइनल है, जो मेरे फेवरेट है, वो ये है, वो थोड़ा सा सख्त है लेकिन वो सेल्फ सोल्यूशन है। आप खुद इसकी जो सोल्यूशन है वो कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो है कि अपने आप को पनिशमेंट दें। पनिशमेंट ये नहीं कि आप अपना रग ही काट दें और अपने आप को मार ही दें, ठीक है। इस तरह नहीं, कुछ इस किस्म की पनिशमेंट अपने लिए चूज करें कि अगर मैंने दोबारा फोमो या रिवेंज ट्रेडिंग या फियर या ट्रेड को बहुत ज़्यादा होल्ड किया लॉस में, ठीक है, और या बहुत जल्दी काटा, तो मैं मिसाल के तौर पर मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, मैं बिरयानी 3 महीने नहीं खाऊंगा, ठीक है। या फॉर एग्जांपल मेरा जो बेटा है ना, उसके साथ मैं 15 दिन बात नहीं करूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपका छोटा जो बेटा है उससे आप बात ही ना करें, आप घर भी ना जाए। बिल्कुल आप घर भी जाएं, बातें भी करें, लेकिन आप अपने बेटे के साथ बातें ना करें। बेटा आपके साथ बात करना चाह रहे हैं, उसका आप जवाब दें, उसको आप बाहर घुमाएं, लेकिन आप उसको हग ना करें, उसके साथ प्यार ना करें। तो ये आपके जो माइंड है उसको प्रोग्राम करेगा कि ये गलती मैंने की है और इस गलती की वजह से मैं ये जो सज़ा है वो भुगत रहा हूँ, तो फिर नेक्स्ट टाइम आप ये नहीं करेंगे। जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ना, ये सिंपली आपने अपने आप में लाना है, और अपने आप में तभी आप लाएंगे जब आप अपनी गलतियों को हाईलाइट करेंगे, किसी के साथ शेयर करेंगे, और अगर गलती नहीं निकल रही तो अपने आप को सज़ा दे के अपने आप से ये गलती निकालें। थैंक यू वेरी मच।